हेलो स्टूडेंट्स, मैं जय रमन और आपके सामने लेके आया हूँ सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग क्या होता है? अपन वाक्य बनाना सीखेंगे। एक वाक्य में क्या क्या होता है। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, उसका यूज कहाँ होता है। वर्ब होती है, वर्ब का यूज कहाँ होता है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपको ये तो पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो होता है, लेकिन इसको इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको कैसे पहचानेंगे। सेंटेंस में यदि आ जाता है हिंदी सेंटेंस में, तो इंग्लिश बनाते समय उसको कैसे अपन यूज करें, इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका लाया हूं आपके सामने, देखिए। तो एक सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, वर्ब यानी क्रिया होती है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। वर्ब को दो भागों में बांट दिया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं और मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। अब सहायक क्रिया देखो, शब्द से ही पता चल रहा है कि जो क्रिया सहायता करती है वाक्य को पूरा करने में, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया जो कर्ता के द्वारा जो मेन कार्य किया जाता है वो होती है मुख्य क्रिया। और कर्म ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट का जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस वस्तु पर पड़ रहा है, वो होता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कर्म। देखिए कैसे पहचानेंगे, कैसे किस टाइप से अपन उसको पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए देखो, इसको पहले एक फॉर्म नाम सेट कर देते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। एक सिंपल सेंटेंस की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसको मैं शॉर्ट रूप में एचवी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब को एमवी और फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अपन लिख दिया ओबीजे। और इसके अलावा जो भी अदर कुछ भी लिखना हो अपन को, वो अदर्स में अपन रखने हैं, अदर्स में लिखेंगे उन सबको। तो देखिए इस चारों पांचों को अपन समझेंगे कैसे ये इनका प्रयोग हुआ। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को समझेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता जो कि सेंटेंस में काम करता है। देखो वाक्य के माध्यम से समझेंगे। वह कक्षा में एक कहानी पढ़ रहा है, वह कक्षा में एक कहानी पढ़ रहा है। तो वैसे तो पता लग रहा है अपन को कि सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, स्टार्टिंग में आता है। फिर भी अपन सबसे पहले क्या पहचानेंगे, वर्ब पहचानेंगे, मेन वर्ब पहचानेंगे, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया पहचानेंगे। तो मुख्य क्रिया वाक्य के अंत में आती है। पढ़ना, लिखना, रोना, सोना, पीना, ये सब मेन वर्ब से मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया है पढ़ रहा, पढ़ रहा, पढ़ रहा। तो इससे पहले लगाओगे आप कौन, इससे पहले लगाओगे कौन, और कौन लगाकर मन में एक प्रश्न बना लेंगे, और प्रश्न का जो उत्तर आता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। कैसे? कौन पढ़ रहा, वह पढ़ रहा। दूसरा सेंटेंस है हम कमरे में खाना खा रहे थे। तो खा रहे थे ये मेन वर्ब है, खा रहे। इससे पहले लगाओ कौन, इससे पहले लगाओ मन में प्रश्न लगाओ कौन, कौन खा रहे थे, हम खा रहे थे, सब्जेक्ट। कौन पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, सब्जेक्ट। तो इस प्रकार आप आराम से सब्जेक्ट को पहचान सकते हो सेंटेंस में जहां कहीं छिपा होता है वर्ब के माध्यम से, ठीक है। ये वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, और मेन वर्ब के जस्ट बाद में ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये सहायता कर रही है पहचान। इसके बिना जो पढ़ रहा, अब है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा, ये इसके से ही पता लगेगा, पूरे इसकी सहायता से सेंटेंस पूरा होगा। तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है, हिंदी में सहायक क्रिया से पता बोल सकते हैं। देखिए अब मेन वर्ब पहचाने, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए भी अपन सबसे पहले मेन वर्ब पहचानेंगे। अब मेन वर्ब क्या है, इसमें पढ़ रहा मेन वर्ब है, इसमें खा रहा मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो देखिए पढ़ रहा, इससे पहले लगाओ क्या, एक प्रश्न लगाओ क्या लगाकर, और उसका जो उत्तर आता है वही वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। देखते हैं, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, एक कहानी, ये आ गया ऑब्जेक्ट। खा रहा, खा रहे, खा रहा, कौन खा रहा, सॉरी क्या खा रहा, खाना, ये आ गया ऑब्जेक्ट। तो देखो कितनी आसानी से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपन निकाल लिया, बहुत ही आसानी से। सबसे पहले मेन वर्ब पहचानेंगे, मेन वर्ब से पहले कौन लगाते हैं तो सब्जेक्ट आता है, और क्या लगाने से ऑब्जेक्ट आ जाता है। और जो सेंटेंस में बच जाता है वह अदर्स की कैटेगरी में लगते हैं। अदर वर्ड्स, कक्षा में, कमरे में,
स्टूडेंट्स आप आराम से पूरे सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हो, बांट सकते हो, फिर आराम से सेट कर सकते हो, जमा सकते हो। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हो, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है। अब वह दिखना है लड़का है लड़की, तो लड़की भी है वह आता है, लड़का भी आता है वह में। तो इसमें देखो मैं पढ़ रहा, तो पढ़ रहा यानी एक लड़के की ही बात हो रही है। पढ़ रही तो एक लड़की होती, तो पढ़ रहा तो एक लड़के की बात हो रही है। अब वह इसके लिए जब लड़का होता है यहाँ पर मेल होता है तो उसके लिए लगाते हैं ही, और जब लड़की हो तो शी, ठीक है, तो इसलिए ही आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अपन सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार। तो सबसे पहले टेंस देखते हैं अपन, टेंस कौन सा है? पढ़ रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पहचान हिंदी के वाक्यों के अंत में पहचान बताई थी कि रहा है, रही है, रहे है, यदि ये आता है तो कौन सा टेंस होता है? वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो उसके माध्यम से आप आराम से पहचान सकते हो कि टेंस कौन सा है। रहा है जाहिर सी बात है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। इज एम आर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आता है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है बहुवचन है तो आर आता है, और आई के साथ एम आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में क्या आता है? इज। देखिए बहुत ही आसानी से अपन ने टेंस से पहचान लिया, सब्जेक्ट पहचान लिया, और सब्जेक्ट के अनुसार अपन ने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई मेन वर्ब। मेन वर्ब देखो अपने स्टार्टिंग पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही पहचान लिया था, पढ़ रहा। अब इसमें देखो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में मैंने मेन वर्ब पहचानने का आपको दिया था कि मेन वर्ब क्या क्या होते हैं। कंटिन्यूअस है, कोसेप्ट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म रीड, पढ़ने क्या बोलते हैं? रीड, और इसके लगा दो आईएनजी, तो रीडिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो देखो बहुत ही आसानी से हमने मैनुअल लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये अपन आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। मेन वर्ब पहचाने सबसे पहले, और मेन वर्ब के आगे कौन क्या लगाओ, क्या शब्द लगाकर मन में प्रश्न बनाओ। क्या पढ़ रहा है? एक कहानी, तो एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो एक कहानी को बोलते हैं स्टोरी। देखिए कितनी आसानी से अपन ने सेंटेंस बना लिया, पूरा सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। देखो बहुत ही आसानी से अपन ने सेंटेंस बना लिया। अब जो बच गया वो अदर वर्ड्स में आ गया, अदर्स में आ गया। कक्षा में, तो मैं कक्षा में, तो ये इन द क्लास, ये लो, और लास्ट में फुल स्टॉप। बहुत ही आसानी से, बहुत आसान तरीके से अपन ने पूरा सेंटेंस बना लिया है। अपन को पहचान में भी आ गया, पहचान में लिया कि सब्जेक्ट कैसे पहचानना, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सबकी पहचान भी अपन को आ गई। तो देखो कितने आसानी से अपन सीख गए। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, देखो प्रैक्टिकल करेंगे, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही अच्छा होगा अपने लिए। सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए आप, सेंटेंस ज़्यादा बनाओगे तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। देखिए हम कमरे में खाना खा रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए आपको मेन वर्ब देखना पड़ेगा, तो मेन वर्ब में खा रहा, तो इसके आगे लगाओ आगे कौन, मन में प्रश्न लगाओ, कौन खा रहा? हम। कौन खा रहे, सॉरी, कौन खा रहे? हम। तो हमको क्या बोलते हैं? वी। हम क्या बोलते हैं? वी। तो वी क्या आ गया अपना सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपन लिखेंगे टेंस के अनुसार, तो टेंस के लिए फिर वापस वर्ब पे आओ। रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, तो रहे थे मैंने आपको पहले बताया था, रहा था, रही थी, रहे थे, कौन से टेंस में आता है? ये या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान और हेल्पिंग वर्ब है होती है वाज, वर, ठीक है। सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, और प्लूरल है तो वर। यहाँ पर हम में सभी आते हैं, तो बहुवचन है, और बहुवचन के साथ में क्या आएगा? वर। ये लोग अपने टेंस को बहुत आसानी से पहचान लीजिए। और हेल्पिंग वर्ब के जिसके बाद में आता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? इसके अंदर खा रहे, जो स्टार्टिंग वर्ब में पहचान लेते हैं, खा रहे, खाने को बोलते हैं ईट, खाना बोलते हैं ईट, और इसमें कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो ईट के आईएनजी लगा दो तो ईटिंग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
उसके बाद में ऑब्जेक्ट, मैंने बन गया था ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए अपन ने पहचाना था कि मेन वर्ड से पहले क्या लगाकर मन में प्रश्न बनाओ। तो खा रहे, क्या खा रहे, खाना। तो खाना क्या बोलते हैं, फूड। देखो कितनी आसानी से, कितनी सरलता से पूरा सेंटेंस स्टेप बाय स्टेप बन रहा है, कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है, फूड। ठीक है, अब सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गए, मेन वर्ब आ गए, ऑब्जेक्ट आ गए। अब क्या जो बच गए वो अदर वर्ड्स है ना। कमरे में, तो क्या बोलते हैं कमरे में, इन द रूम। देखिए स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से अपने दोनों सेंटेंस हो गए, कितनी आसानी से सेंटेंस बनाना अपने सीख लिया है। तो ये सेंटेंस मेकिंग है, आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं इसके माध्यम से, एक छोटे से फॉर्मूले के माध्यम से। इसको आप बार बार रिपीट करिए, सेंटेंस बनाइए, आप आराम से सेंटेंस बना सकते हो। फिर भी कोई समस्या है, कोई पूछना हो, कुछ जानना हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम और से अधिक वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच।